हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे C++ में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का उपयोग। तो क्या है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का उपयोग, आइए सीखें। डबल कॉलन को C++ में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहा जाता है। C++ में इसके बहुत सारे उपयोग हैं। आज के सेशन में हम इसका पहला उपयोग सीखेंगे। अगर हमारे प्रोग्राम में लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स के नेम सेम हैं और हम ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को इस्तेमाल करना चाहते हैं अलग अलग फंक्शंस में, तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करना होगा। तो कैसे इस्तेमाल करना है इसे, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले C++ की एक बेसिक स्ट्रक्चर लिखनी है प्रोग्राम की। अगर हम टर्बो C++ में कोडिंग कर रहे हैं तो हमें #include iostream.h लिखना है। यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन नहीं लिखना है। अदरवाइज हमें ये 2 लाइंस लिखनी है दूसरे कंपाइलर्स में। तो std यहां पे क्या है, std नेम स्पेस जो है ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ लिंक्ड है। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमें बहुत सारी रेडीमेड क्लासेस, फंक्शंस और रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करती है अलग अलग कामों के लिए, जैसे कि इनपुट आउटपुट करने के लिए, इस डाटा स्ट्रक्चर के लिए, एल्गोरिदम्स के लिए, स्ट्रिंग्स के लिए, मैथमेटिकल फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, फाइल इनपुट आउटपुट हैंडलिंग करने के लिए, एरर हैंडल करने के लिए, टाइम और डेट रिलेटेड इसमें फंक्शंस अवेलेबल हैं और भी बहुत कुछ इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो इसको लिखने के बाद हमें मेन फंक्शन लिखना है। मेन फंक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोग्राम में सबसे पहला फंक्शन है जो लिखा जाना चाहिए, और जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले मेन फंक्शन से कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को चलाना शुरू करता है। तो यहां पे इस तरह से आपने मेन फंक्शन लिखना है। तो यहां पे हम x नेम का वेरिएबल ले रहे हैं। ये वेरिएबल फंक्शन के बाहर लिया हुआ है, एक ग्लोबल वेरिएबल है। जो वेरिएबल फंक्शंस के बाहर लिए होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं और उन्हें किसी भी फंक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां पे x क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, और ग्लोबल वेरिएबल में ऑटोमेटिकली 0 वैल्यू रखी जाती है अगर हम इसमें कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। जैसे कि हमने यहां पे x में कोई वैल्यू नहीं रखी है। तो अब हमने मेन फंक्शन के बीच में भी सेम नेम का वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने 10 रख लिया। तो यहां पे जो वेरिएबल्स फंक्शंस के बीच में डिक्लेयर किए जाते हैं वो फंक्शंस के लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। तो यहां पे x वेरिएबल जिसमें 10 रखा है ये एक लोकल वेरिएबल है क्योंकि इसे फंक्शन में डिक्लेयर किया हुआ है। तो अब जब हम cout के साथ x को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास 10 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और अब अगर हम ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को इस्तेमाल करना होगा। तो cout लेस देन के साथ हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डालना है और x वेरिएबल हमने लिखना है सेमीकोलन डालकर। इस तरह से जब हमारे पास आउटपुट आएगा तो 0 वैल्यू प्रिंट होगी। ग्लोबल वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है, 0 वैल्यू है, क्योंकि हमने ग्लोबल वेरिएबल में कोई भी वैल्यू नहीं रखी। और जब ग्लोबल वेरिएबल में कोई भी वैल्यू नहीं रखी जाती तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वेरिएबल में 0 रखा जाता है, जैसे कि हमने पहले भी ये जाना। तो अब हम क्या करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। तो यहां पे हमने ग्लोबल वेरिएबल x में 9 वैल्यू रख ली।
तो अब यहाँ पे जब वैल्यू प्रिंट की जाएगी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ तो 9 वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल के नेम और ग्लोबल वेरिएबल के नेम्स सेम हैं। तो जब भी हमें ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल करना है तो हमें डबल कॉलन डालना है ग्लोबल वेरिएबल के नेम के साथ। तो इस तरह से ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा ये सेशन। तो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल आल्सो। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।